नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दो शक्तियां नाम के एक बहुत ही गहरे और शानदार वैचारिक स्रोत पर। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों के पीछे छिपे पूरे मनोविज्ञान को एक रूपक के जरिए खोल कर रख देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस वैचारिक यात्रा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हम अपने ही बारे में क्या नया सीख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या फिर हर दिन के छोटे छोटे फैसले इसे पूरी तरह से गढ़ते हैं? सदियों से इस पर बहस हो रही है ना? आज का हमारा ये स्रोत इसी दुविधा को आरव नाम के एक इंसान की लाइफ लॉन्ग केस स्टडी के तौर पर पेश करता है। इसी के जरिए हम समझेंगे कि आखिर एक इंसान के दिमाग के भीतर असल में चल क्या रहा होता है। तो कहानी शुरू होती है एक आत्मा के जन्म से। और दिलचस्प बात यह है कि जन्म के ठीक उसी पल इंसान के भीतर दो एकदम विरोधी शक्तियां पैदा हो जाती हैं। एक तरफ हैं दिव्यदेव, जो एकदम सफेद और सुनहरी आभा से घिरे हैं, सत्य और करुणा के प्रतीक। और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टे काल नेत्र। ये काले धुएं और लाल आग से बने हैं और इनका काम ही है इंसान के भीतर के अंधेरे और कमजोरियों का फायदा उठाना। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि इंसान के मन में जन्म से ही कैसी कश्मकश शुरू हो जाती है। इस स्रोत की शुरुआती लाइन ही बहुत दमदार है। जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, उसके साथ जन्म लेती है दो शक्तियां। एक जो उसे ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी जो उसे अंधकार में धकेलना चाहती है। सोचिए, ये लाइन कितनी साफ तौर पे बता देती है कि दांव पे क्या लगा है। ये आरव की आत्मा पर कब्जा करने की एक ऐसी जंग है जो जीवन भर चलने वाली है। चरण 1, बचपन और छोटे समझौते। चलिए देखते हैं कि आरव के जीवन की एकदम शुरुआत में ये कर्म का गणित आखिर काम कैसे करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, छोटा सा आरव स्कूल जा रहा है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है। बिल्कुल आम सी घटना है ना? लेकिन यहीं पर कालनेत्र उसके कान में फुसफुसाता है, छोड़ दे इसे, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। जबकि दिव्यदेव कहते हैं, नहीं, मदद करो। और आरव यहां मदद करने का रास्ता चुनता है। ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारी सबसे साधारण हरकतें भी असल में इन दो शक्तियों के बीच का एक बहुत क्रूशियल चुनाव होती हैं। अब उस छोटे से फैसले का असर देखिए। आरव के उस एक अच्छे कर्म ने दिव्यदेव की शक्ति को 60% तक बढ़ा दिया है और कालनेत्र को 40% पर समेटकर थोड़ा कमजोर कर दिया है। मतलब हर छोटा कर्म किसी एक शक्ति को चार्ज कर रहा है। ये तो एकदम कंटिन्यूअस चलने वाला गणित है। चरण 2, पाप की ढलान। जैसे जैसे आरव बड़ा होता है, ये मॉरल टेस्ट्स या नैतिक परीक्षाएं और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। स्कूल के एग्जाम्स चल रहे हैं और दोस्तों का पूरा प्रेशर है चीटिंग करने का। ऐसे में कालनेत्र लालच देता है, जीतना है तो शॉर्टकट चुन। दिव्यदेव वार्निंग देते हैं कि गलत रास्ते मंजिल छीन लेते हैं, लेकिन आरव उन्हें इग्नोर कर देता है। ये हिस्सा बहुत ही बारीकी से ये समझाता है कि बुराई की शुरुआत रातों रात किसी बड़े अपराध से नहीं होती, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से होती है। अगर हम आरव के इस पूरे पतन को टाइमलाइन पर देखें तो बचपन में उसके पास करुणा थी, फिर किशोरावस्था में शॉर्टकट का एक छोटा सा समझौता हुआ और फिर युवावस्था तक आते आते अहंकार हावी हो गया। ये टाइमलाइन खूबसूरती से साबित करती है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां समय के साथ बड़ी नैतिक विफलताओं में बदल जाती हैं। ये सच में एक ऐसी ढलान है जिस पर फिसलने के बाद रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जवानी के इस दौर में आरव एक बहुत ही सक्सेसफुल, अमीर और थोड़ा अहंकारी इंसान बन चुका है। वो अपने एक गरीब कर्मचारी को नौकरी से निकाल देता है जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए बस थोड़ा सा एडवांस मांग रहा था। कालनेत्र की ये बात मानकर कि कमजोर लोग सिर्फ बोझ होते हैं, आरव उसे धुतकार देता है। ये घटना एकदम सटीक बैठती है इस बात पर कि अहंकार वो जहर है जो इंसान को धीरे धीरे पूरी तरह से अंधा कर देता है। और इस अहंकारी फैसले का अंदरूनी रिजल्ट देखिए। अब कालनेत्र एक विशाल दानव बन चुका है और दिव्यदेव बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। ये ग्राफ विजुअली इस बात का सबूत है कि अहंकार और क्रूरता हमारे भीतर के अंधकार को कितना ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। एक नया मोड़, ब्रह्मांडीय तराजू। तेज बारिश की एक रात, एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद आरव खुद को एक एकदम रहस्यमयी और अंधेरी जगह पर पाता है। इस अंधेरे में कहानी अचानक से ठहर सी जाती है। आरव अपने सामने दिव्यदेव और कालनेत्र को साक्षात खड़ा देखता है और घबराकर पूछता है, तुम लोग कौन हो?
ये वो पल है जब आरव को पहली बार इस कड़वे सच का एहसास होता है कि ये दोनों शक्तियां कोई बाहर की ताकतें नहीं हैं, ये तो हमेशा से उसी के भीतर थीं और उसके हर कर्म ने ही इन्हें ये रूप दिया है। और तभी उस शून्यता में एक बहुत बड़ा कर्म का तराजू नजर आता है। यहां साफ दिख रहा है कि अच्छे कर्मों का पलड़ा बहुत हल्का है और बुरे कर्म इतने भारी हो चुके हैं कि तराजू पूरी तरह से कालनेत्र की ओर झुक गया है। ये स्रोत बहुत ही विजुअल तरीके से ये बात साबित करता है कि किस्मत कैसे सचमुच हमारे पुराने कर्मों से तौली जाती है। चरण 3, बदलाव की शक्ति। अस्पताल में जब आरव को होश आता है तो वो इसे अपने लिए पुनर्जन्म और अपनी गलतियों को सुधारने के एक बड़े मौके के रूप में देखता है। अस्पताल से बाहर आने के बाद तो आरव एकदम बदल ही जाता है। वो गरीब बच्चों की मदद करने लगता है, भूखों को खाना खिलाता है, अपनी माँ के साथ समय बिताता है और सबसे बड़ी बात, उस निकाले गए कर्मचारी से जाकर माफ़ी मांगता है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ काम नहीं है, बल्कि ये अच्छे कर्मों का एक जानबूझकर किया गया संचय है और यही चीज़ उस बिगड़े हुए पावर डायनामिक को अंदर ही अंदर वापस पलटना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त वैचारिक टकराव होता है। कालनेत्र फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, इंसान बदल नहीं सकते। वहीं दिव्यदेव बहुत ही शांति से जवाब देते हैं, जब तक सांस है तब तक चुनाव है। स्रोत का यह हिस्सा बहुत ही मजबूती से फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करता है। मतलब इंसान चाहे अंधेरे में कितना भी गहरा क्यों ना उतर गया हो, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। अंतिम निर्णय। मृत्युशैया पर लेटे एक बुजुर्ग आरव के साथ अब हम इस पूरी कहानी के अंतिम परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा इस फाइनल बैलेंस को देखिए, ये पूरी तरह से पलट चुका है। दिव्यदेव अपनी मैक्सिमम पावर पर है और कालनेत्र महज एक धुएं के छल्ले में सिमट कर रह गया है। आरव के आखिरी सालों के अच्छे फैसलों ने उसके अंदर की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। ये एकदम साफ कर देता है कि अंत में जीत उसी की होती है जिसे आपने सबसे ज्यादा फीड किया है। आखिरी पलों में कालनेत्र बड़े ही कड़वाहट के साथ कहता है कि इंसानों के भीतर का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन दिव्यदेव का जवाब सुनिए, हर जन्म में उम्मीद भी जन्म लेती है। ये एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कंक्लूजन है और इसी विचार के साथ अंततः आरव की आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से कर्म की क्या परिभाषा निकल कर आती है? सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे चुनावों का वो लगातार इकट्ठा होने वाला कलेक्शन है जो ये तय करता है कि हमारे भीतर की कौन सी शक्ति, अच्छी या बुरी, आखिरकार हमारी किस्मत लिखेगी। इंसान के पास हमेशा ये ताकत होती है कि वो अंदर के देवता को भोजन दे या फिर दानव को। और स्रोत के आखिर में हमें ये बहुत ही पावरफुल लाइन देखने को मिलती है, कर्म ही भाग्य बनाते हैं। ये कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि इस पूरी दार्शनिक यात्रा का सबसे पक्का सबक है। कोई भी बाहरी ताकत हमारी किस्मत नहीं लिखती, ये हक पूरी तरह से 100% हमारे ही हाथों में है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए खुद से एक सवाल पूछते हैं, हमारे आज के फैसले, अभी इस वक्त के फैसले हमारे अंदर की किस शक्ति को पावर दे रहे हैं? क्योंकि हमारी हर छोटी बड़ी हरकत हमारे दिमाग के इस पावर लेवल को लगातार बदल रही है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर आराम से सोचिएगा ज़रूर।